अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स क्लब। बच्चों, आज जो है मैं आपको टारगेट पेपर बताऊंगी जो क्या कहते हैं बोर्ड में आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसलिए कि आप अगर इन एक्सरसाइज की और इन एग्जांपल्स की जो मैंने लिखी हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके 90s में ज़रूर मार्क्स आएंगे। और फिर ये है कि आपने तमाम यानी जो एक्सरसाइज हैं उनकी ऑब्जेक्टिव्स गो थ्रू करनी है, उसको पढ़ना है। और वैसे भी क्वेश्चंस की ही साथ साथ मैं जब एक्सरसाइज करवा रही थी तो आपको बता रही थी कि ये ऑब्जेक्टिव में आ रहे होते हैं। शुरू के जो क्वेश्चंस होते हैं तो वो एग्जांपल्स वगैरह की या जो भी एक्सरसाइज के होते हैं शुरू के आसान से जो क्वेश्चन होते हैं या फॉर्मूले होते हैं वो एग्जाम्पल उसमें आ रहे होते हैं एमसीक्यूज़ में। तो आपने एमसीक्यूज़ की तो इस तरह तैयारी हो जाती है, जब आप इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम्पल की भी उसकी एमसीक्यूज़ की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो हम यूनिट 1 में देखते हैं। यूनिट 1 ये सेक्शन बी में इसका क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज 1.5। 1.5 में कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है 1.5 में क्वेश्चन नंबर 5 करना है आपने और एग्जाम्पल 1-2 पेज नंबर 19। इसी तरह एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और इसकी एग्जाम्पल्स जो दी हुई 1 और 2 पेज नंबर 22 पे। ये सेक्शन बी के क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। फिर यूनिट 2 में आ जाइए। एक्सरसाइज 2.6 की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तमाम पार्ट्स करने हैं। लॉगरिथम का चैप्टर है और एग्जाम्पल 1, 2, 3 पेज नंबर 46 है में। यूनिट 3 में आ जाइए। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 तमाम पार्ट्स करने हैं। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 17 करना है और एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 करनी है पेज नंबर 68, 69। ये भी आपका सेक्शन बी में आता है। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स करने हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ से 2 पार्ट बनते हैं सेक्शन बी में। इस चैप्टर से 2 पार्ट बनते हैं, एक पार्ट यहाँ से एक पार्ट यहाँ से बनता है। ठीक है, फिर यूनिट 4 में आ जाइए। यहाँ आपके सेक्शन बी में जो है उसमें भी आपके क्वेश्चन आता है और सी में 10 नंबर का आता है। यानी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है आपके 2 पार्ट जो है सेक्शन बी में बन जाते हैं और एक पूरा क्वेश्चन जो है सेक्शन सी में बन जाता है। तो यहाँ पर आपने 4.1 इसके क्वेश्चन नंबर 6, 7 की तमाम पार्ट्स करने हैं, इसकी एग्जाम्पल्स करनी है। एक्सरसाइज 4.2 में तमाम क्वेश्चंस करने हैं। 4.4 इसमें आपने तमाम पार्ट्स करने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है आप आ जाइए 4.5 जो है इसके ये सेक्शन सी में आती है। यानी यहाँ पर ये तमाम जो क्वेश्चन है 4.1 से लेके ये सेक्शन सी में आते हैं। इसका फैक्टराइजेशन का पूरा एक सवाल बनता है जो सेक्शन सी में आता है। 4.8 पर आ जाइए, इसके तमाम पार्ट करने हैं। ये फैक्टर थ्योरम है, ये सेक्शन बी में आता है, सेक्शन बी। सही है, इसके यानी अब हम उसको इस वाले पेज पर जाते हैं। 4.5 और 4.8 यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए 4.5 जो है यहाँ तक सेक्शन सी है, यहाँ तक सेक्शन सी है। ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आता है सेक्शन सी में 10 नंबर का। और 4.8 जो है सेक्शन बी में 4.8 में से आता है फैक्टर थ्योरम। तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 15-20 नंबर का सवाल यहाँ से बन जाते हैं। यूनिट 5 में आइए, सेक्शन बी 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 1 से 4 पार्ट तक करने हैं आपने और इसकी एग्जाम्पल्स करनी है। सेक्शन बी में आता है, यहाँ ये भी सेक्शन बी में आता है। यूनिट 6.2 तमाम पार्ट्स करने हैं। 6.1 के इसके भी तमाम पार्ट्स करने हैं, ये भी सेक्शन बी में आता है। फिर सेक्शन सी में यूनिट 7 ग्राफ आता है आपके पास। ग्राफ से 10 नंबर का सवाल आता है आपका। यहाँ पर 7.3 के तमाम पार्ट्स आपने करने हैं। फिर यूनिट 8 सेक्शन बी, यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है 8.2, ये सेक्शन बी में आता है। उसके बाद यहाँ सेक्शन सी में यूनिट 16 में आपने ये क्या पढ़ा था, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट ये दोनों सेक्शन सी में इनमें से सवाल आते हैं। 16.1, 16.2 और 16.3 ये इम्पॉर्टेंट है। सही है, साथ साथ मैं आपको टॉपिक्स भी बता रही हूँ कि ये क्या क्या टॉपिक्स हैं। उसके बाद हम आते हैं थ्योरम्स की तरफ। इम्पॉर्टेंट थ्योरम आपने कौन कौन से करने, यूनिट
9 में आपने सेक्शन सी में आता है थ्योरम 9.11 और इसी से यूनिट 9 से 9.12 जो है शॉर्ट में आता है सेक्शन बी में। फिर 9.1.3 पेज नंबर भी मैंने सामने मेंशन किया हुआ है कि पेज नंबर कौन सा है और सेक्शन कौन सा है। सेक्शन सी में आता है, सेक्शन सी में आता है 9.1.4। ये लॉन्ग थ्योरम्स हैं, 10-10 नंबर के आते हैं, 10 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, सामने लिखना चाहें तो लिख लें, 10 मार्क्स के आते हैं। ये 5 नंबर का शॉर्ट में आता है, ये भी 10 नंबर का आता है, ये भी 10 नंबर का। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए यूनिट 10, इसमें शॉर्ट में आते हैं। ये दोनों जो है सेक्शन सी में आते हैं और ये सेक्शन बी में आता है। फिर यूनिट 11 में आ जाइए, ये सेक्शन बी में आते हैं दोनों थ्योरम। 2 थ्योरम ये रहे, 3 ये रहे, 6-7 थ्योरम मैंने बताए। ठीक है, यूनिट 12 में थ्योरम 12.1.1 आता है, पेज नंबर इतना दिया हुआ है। सारे पेज नंबर भी मैंने मेंशन किए हुए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन आता है, सेक्शन सी में आता है। सेक्शन सी में आता है, 10 नंबर का आता है। तो 13.1 के तमाम पार्ट्स आपने करने, ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल बनाना आप लोगों ने 7 में 8 में सब में सीखा हुआ है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, बहुत इजी होता है। जो हम बनाते जाते हैं डायग्राम, उसके बारे में फिर हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते जाते हैं कि हमने ऐसे लाइन ड्रॉ की, ऐसे एंगल बनाया और ऐसे किया तो ये ट्रायंगल बन गया। बहुत इजी सा ही होता है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का सवाल, तो आप ये कर सकते हैं। फिर ये 13.1 में क्या दिया हुआ है, 13.2 में, सॉरी 13.2 में क्या दिया हुआ है कि कोई भी ट्रायंगल बनाया है तो उससे मीडियन, एल्टीट्यूड और बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। तो ट्रायंगल तो आप इसमें सीख लेंगे 13.1 में, और 13.2 में जो है आप क्या करेंगे, एल्टीट्यूड ड्रॉ करना और मीडियंस और बाइसेक्टर ड्रॉ करना सीखेंगे। तो ये टोटल आपका पूरा सिलेबस मैंने बता दिया है और सारे क्वेश्चन भी मेंशन कर दिए, एग्जांपल्स भी। तो आपने इनकी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई होप जो है आप लोग बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे और इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, इस सिलेबस को आप फॉलो करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।